बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नए कलेवर में शपथ ग्रहण किए हुए आज 20 दिन हो गया होगा। लेकिन ये लगता है कि बार बार वो नीतीश कुमार का विषय और उन्हीं बातों को दोहराना, ये विषय रिपीट जैसा लगता होगा। लगता है उगता आ जाता है, लगता है बंद करो ये कथा, ये कहानी। बहुतों को नहीं लगता है, बहुतों को लगता है कि ठीक है, ये बात जाननी चाहिए, क्या कहना चाहता है नया आदमी। नमस्कार, मेहता टॉक्स पर मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। मैं पुनः नीतीश कुमार के विषय में ही कहना चाहता हूं। आपने कभी विचार किया, या किसी ने तो विचार किया होगा और उनको जवाब भी मिला होगा, ऐसी क्या वजह हो गई, कुछ हुआ नहीं, न कोई भ्रष्टाचार का आरोप आया, न ऐसा हुआ कि कोई अविश्वास की बात हो गई थी सरकार में, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल सर्वत्र शांति थी। फिर कैसा क्या हो गया कि अचानक नीतीश कुमार जी को यह निर्णय लेना पड़ा, उनके अंदर यह भय खड़ा हो गया कि कहीं बिहार में कोई एक नाथ शिंदे ना हो जाए और उसका तख्ता गोल करके चला जाए। एक सामान्य जन सोचता है नीतीश कुमार जी के विषय में कि एक इनका चरित्र है, एक इनका अपना आदर्श है, एक इनकी एक छवि है, ये सब कुछ है। सुशासन बाबू भी कहा गया था पिछले बार इलेक्शन के समय में कि ये मेरा कदाचित आखिरी इलेक्शन है। अब यदि कुछ होने ही वाला था, कोई एक नाथ शिंदे ही आ जाता, सत्ता इनके हाथ से चली ही जाती, तो एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सकते थे, बहुत अच्छा अवसर था। लेकिन बिना किसी कारण के, एक अज्ञात अनिष्ट आशंका की भय से इन्होंने ताबड़तोड़ इधर से उधर किया और लालू प्रसाद जी के पुत्रों के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब यह कहना तो फिजूल है कि अकेले में यदि लालू प्रसाद जी के बेटे बैठते होंगे तो स्मरण करते होंगे कि उनके चाचा नीतीश कुमार जी ने क्या नहीं कहा, लालू प्रसाद यादव जी के विषय में क्या नहीं कहा। इस स्तर तक गिराए थे कि उन्होंने बच्चों तक की वो उलाहना दिया कि इनके 10-12 बच्चे हो गए, केवल 2 बच्चे के आशा में लड़कियां पैदा करते चले गए और ये 2 बच्चे 9वीं 10वीं 8वीं फेल के लिए उन्होंने, एक बहुत ही आपत्तिजनक था, सामान्य व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन राजघराना और सत्ता, इन्होंने भी बर्दाश्त किया और खुद नीतीश कुमार जी ने भी बर्दाश्त किया। क्या नहीं कहा गया नीतीश कुमार जी को, पेट में दांत है, आंतें लंबी बहुत है, ये पलटू राम है, सब जानते हैं। और फिर कभी नहीं जाना है, फिर कभी नहीं लाना है, इन्हें के नहीं देख रहे हैं, इन्हें सारी बातें। लेकिन देखिए किस सुगमता पूर्वक, किस सहजता से तख्ता पलट हो गया और बिहार में राज बदल गया। तो यह सब हुआ क्यों? क्या यह कोई पटकथा किसी ने लिखी थी, कोई कहानी थी, क्या कुछ था? आखिर हुआ कैसे? इतनी सब बातें, इस पर कभी विचार करने की आवश्यकता है। अब यदि कहीं कुछ बात थी भी तो आज 20 दिन हो गया सत्ता परिवर्तन के। कोई बता सकता है कि 20 दिन में बिहार में क्या बदलाव आया? कितने ये पदाधिकारी एसपी से या एसपी से ऊपर के रैंक, डीसी या डीसी से ऊपर रैंक के अधिकारियों को इधर से उधर बदल करके कानून व्यवस्था ठीक करने की कोशिश की गई। अरे मंत्री ही कहां बदले, जेडीयू के वही मंत्री और केवल बीजेपी के जो थे वे हट गए, उसके स्थान पर आरजेडी के एमएलए मंत्री हुए। तो यह भी कुछ बात नहीं हुई कि कहा जा सकता है कि बहुत डायनेमिक एकदम चेंज हुआ। जिस दिन से शपथ ग्रहण हुआ उस दिन से बिहार के विकास में गति लग गई, धड़ाधड़ विकास के चक्र चल रहे हैं, पहिए तेज हो गए हैं। कुछ बात नहीं है, बल्कि
जो बातें आई हैं, लगातार अपराध की, हत्या की, ये तो दनादन आती चली जा रही है। खैर, जो भी हो, देश को बिहार के विषय में सोचना होगा। देश में यह बिहार पूर्व और उत्तर के दिशा में एक ऐसा अंचल है जो हमेशा खतरे की स्थिति में रहता है। सीमांत से, सीमा के उस पार से अनेक राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयां होती हैं और कई प्रकार के ऐसे केंद्र हैं जिनके विनाश के लिए केंद्र सरकार ने सारा उपक्रम सोच रखा था और सोचा हुआ था। शायद यही सभी इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्या, या जो भी हो, लेकिन सोचा नीतीश कुमार को है कि वो किस भर में जीते हैं। जब उन्होंने कहा था कि 20 में मेरा आखिरी है, चलो और लड़ लो और ये सत्ता में रहिए, राजनीति में रहिए। नीतीश कुमार के पास है क्या? कोई जनाधार है क्या? जनता का वोट कितना वोट है? केवल कुर्मी यदि कहें तो कुर्मी और कुछ भूमिहार, और ये तो उनके वो गफलत में है कि यदि वे सोचते हैं कि मुसलमान का वोट उनके बहुत अधिक सेकुलर होने से यह समझने का यदि शौक है कि वे बहुत शौक सेकुलर हैं, तो गलत है। मुसलमानों का वोट उनको नहीं मिलता है। हाँ, मुसलमान के वोट और यादव के वोट इकट्ठे जाते हैं आरजेडी में, और मुसलमान और यादव के वोट के साथ कुछ पिछड़े दलित मिल जाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल वाले सरकार बनाते चले आ रहे थे पिछले कई वर्षों से, और कोई बहुत अधिक वोट नहीं लाते थे। पूरे वोट के 29-30% के आसपास उनके पक्ष में वोटिंग हो जाती थी, सरकार बन जाती थी, क्योंकि शेष वोट बिखरे हुए थे। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब नीतीश कुमार को भी भांप लिया गया। नीतीश कुमार के जो चित्र सामने आया, जो तस्वीर सामने आया, वो बड़ी विकृत, विकराल और भयावह है। ये पता है नीतीश कुमार जी ने क्यों पलटा मारी है। अगले किसी एपिसोड में बताऊंगा मैं कि ये क्यों पलटा मार करके क्या दिखाना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे, क्यों डर गए। और उधर लालू प्रसाद जी ने भी अपने बच्चों को समझाया और राबड़ी देवी को कि देखो, बड़ा पलटू चाचा कहा करते हो, होशियार हो जाओ, तुम लोग सब अरेस्ट हो जाओगे, सब जेल चले जाओगे। इसलिए जेल से बचने के लिए सीबीआई का आपके ऊपर ज्यादा दबाव ना आए, आक्रमण ना हो, इसके लिए आवश्यक है किसी न किसी प्रकार घुटने टेको और नीतीश कुमार के पास जाकर के सत्ता में आने की कोशिश करो। इसकी शुरुआत पिछले ईद में तार के समय ही हो गया था, शुरुआत हो गई थी। और इन सब चीजों पर नजर भारतीय जनता पार्टी की थी, केंद्र की थी, लेकिन ये सोचते रह गए नीतीश कुमार कि मुझे मनाने के लिए, कोई कहने के लिए कुछ फोन आएगा। किसी ने कोई फोन नहीं किया। और एक घटना घट गई थी। लखीसराय के जो विधानसभा के सदस्य, जो विधानसभा अध्यक्ष भी थे, विजय कुमार सिन्हा जी, उनके साथ सदन में जिस प्रकार का व्यवहार नीतीश कुमार जी ने किया, ये इन्होंने अपनी खुद गरिमा खोई। इसमें विजय कुमार सिन्हा जी का कुछ गया नहीं, लेकिन ये सब कुछ ऐसी चीजें होती चली गई जिससे लगने लगा कि प्रदेश की राजनीति में कोई उलटफेर होने वाला है। और ये उलटफेर हो गया जिसका कोई भी लाभ जनता को नहीं मिलना है, सिवाय हानि और घाटा। और सबसे बढ़िया तो मैं ये सुझाव देता हूं कि अभी आजकल एक वेब सीरीज पर चल रहा है महारानी 2। जैसे ही शपथ ग्रहण करके नए स्वरूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए हैं और लालू परिवार से उनका संपर्क हुआ है, तो इसमें इतना संदर्भित है महारानी 2 एपिसोड का देखना कि आपके दिल दिमाग हिला देंगे, और उस एपिसोड को देखा जाना चाहिए। खैर, ये तो अलग बात है, परंतु मुझे कहना यह है कि ये जो जातीय समीकरण की बात बोलते हैं, एक जातीय आधार है, लेकिन इस जातीय आधार पर लालू प्रसाद टर्न नहीं होने वाले हैं।
आज कहा जा रहा है यादव, कुर्मी और किसी अन्य कोई जात का, कोई का तो नाम ही नहीं लेते हैं, लेकिन ये ये देखना होगा कि यादव की संख्या 14.4% है और कुर्मी की संख्या 4%, और उससे अधिक कोयरी कुशवाहा है जो 6.4% है। लेकिन इनका कोई वैल्यू नहीं देते हैं। क्यों नहीं वैल्यू देते हैं? क्योंकि ये वैल्यू लेना जानते ही नहीं। ये तो मैं नमन करता हूं और सैल्यूट देता हूं सम्राट चौधरी का, जिसने विधानसभा के अंदर बहुत ही पुख्ता तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए भूमिका का निर्वहन करके दिखा दिया कि राजनीतिक क्षमता उनके अंदर कितनी है। और आप भरोसा रखें, बिहार के लोग, बिहार में फिर कुछ भी करो, वो वहां से लोकसभा के चुनाव को कोई रोक नहीं सकता है मोदी जी से आने में। और किस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने यह कह दिया कि 14 में जो हुए वो 24 में आवे, तब ना। आशा है मेरी टिप्पणियों को आपने कुछ समझने की कोशिश की होगी, तो अंदाजा लग रहा होगा कि बिहार की राजनीति भी किस प्रकार से वो बैठी नहीं है, न करवट ली है, बस ऐपला छपला हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।